बामियान बुद्धा की 2 मूर्तियां काबुल से 130 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान बामियान में बनाई गई थी। मार्च 2001 में जब तालिबान का असर जोर शोर से फैला हुआ था, तब एक विस्फोट में इन 2 मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। साल 1999 से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा था और उनका मुखिया था मुल्ला मोहम्मद ओमर। शुरू में ओमर ने कहा कि वह इन मूर्तियों को नष्ट नहीं होने देगा क्योंकि उनसे अफगानिस्तान को सैलानियों के रूप में आय प्राप्त होती है, लेकिन उसके बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं से उस पर अपना शिकंजा कसना शुरू किया। उन लोगों ने कहा कि ये मूर्तियां उनके इस्लाम के विरुद्ध है। इससे पहले भी कई मुसलमान राजाओं ने बर्हिमान की इन बुद्ध मूर्तियों पर हमला किया था। 1221 में चंगेज खान ने पहले ये हमला किया। उसके बाद औरंगजेब ने तोपों से इन मूर्तियों को तोड़वाना चाहा पर वह सफल न हो पाया। 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने भी ये कोशिश की पर विफल हो गए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी किताब में लिखा था कि इस्लाम में बुद्ध की पूजा नहीं की जाती। बुद्ध एक तरह से बुद्ध से जुड़ा है, इसलिए बुद्ध की प्रतिमा को लार इतना विरोध हुआ। सालों से बौद्ध धर्म अफगानिस्तान में प्रचलित था। जब इस्लाम ने वहां पर जोर पकड़ा तो सबसे पहले अन्य धर्मों को निशाना बनाया गया। इसके लिए मंदिर, बौद्ध मठ और शिक्षा केंद्र सबसे पहले खत्म किए गए। इन मूर्तियों के टूटने का दुख सभी को हुआ था। जर्मनी के म्यूनिक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर इरविन एमिलिंग फिर से इस मूर्ति को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक वह इन दोनों मूर्तियों के करीब 500 टुकड़ों की पहचान कर चुके हैं। उनकी कोशिश है कि बिना नया पत्थर लगाए ही फिर से इन प्रतिमाओं का निर्माण हो सके। ऐसा करने में यूनेस्को उनकी सहायता कर रहा है। वो स्थान जहां ये दोनों मूर्तियां स्थित थी, वहां फिर से एक और बार तकनीकों की सहायता से इन मूर्तियों को सजीव किया गया, लेकिन ऐसा करने की अनुमति सिर्फ एक दिन के लिए मिली थी। चीनी दंपति झेयान शिन्यू और लियान होग इन मूर्तियों के टूटने से दुखी था, तो उन्होंने 3D की सहायता से फिर इन मूर्तियों का सजीव चित्रण कर दिया। ऐसा करने में उनको 74 लाख रुपए खर्च करने पड़े। इन होलोग्राफिक स्टेचू को एक दिन यानी 7 जून 2015 को प्रदर्शन के लिए रखा गया है।